देखिए, मार्केट में आजकल एक बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है इस डिवाइस में। और कौन-सा एरर है आप देखिएगा। अब यहाँ पर कुछ समय के बाद में अभी देखिए यहाँ एरर आ जाएगा। तो इसे कैसे फिक्स किया जाएगा इस वीडियो में मैं बात बताऊँगा कि कैसे इसे फिक्स किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभी इस तरह इंस्टॉल होगा और इसके बाद में भी एक एरर आएगा। उस एरर का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एरर है, ठीक है? यहाँ 5000 करके। तो इसे कैसे फिक्स किया जाएगा इस वीडियो में आपको बताऊँगा और बहुत ही ईज़ी मेथड है। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप इस सेट को फ़ॉर्मेट कर लीजिए। फ़ॉर्मेट करने के लिए आपको पता ही होगा कि क्या करना है, पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन, इन दोनों बटन का यूज़ करके इसको फ़ॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं सेट को ऑफ कर लिया। ऑफ करने के बाद में अब इसे फ़ॉर्मेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा बड़ी ईज़िली तरीके से। और इसमें जो फ़ोटो भी आता है योगी मोदी का वो भी नहीं आएगा। तो अब करना क्या है, सेट जो है वो ऑफ हो चुका है। अब क्या करेंगे, पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन दोनों एक साथ प्रेस करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों एक साथ दबा के रखूँगा और जैसे ही यहाँ पर देखिए लोगो आया, अब मैं इस वाली पावर वाले बटन को छोड़ दूँगा। अभी देखिएगा सेट जो है वो रिकवरी मोड में चला जाएगा। ये कुछ इस प्रकार आया, मैंने ये वाली बटन भी छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, डाउन बटन से आएँगे नीचे, वाइप डाटा और फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, पावर बटन से सिलेक्ट करेंगे, फिर से नीचे आएँगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर पावर बटन प्रेस करेंगे। अब जो सेट है वो फॉर्मेट हो चुका है। अब एक बार फिर से क्या करना है, पावर बटन प्रेस कर देना है। तो ये सेट जो है वो फॉर्मेट हो चुका है। अब पहले क्या तरीका था कि ऐसा करने के बाद में इसकी एफआरपी करनी होती थी। उसके बाद जब आप 7 बार टाइप करते थे तो कैमरा ओपन होता था, तब क्यूआर कोड से एलियन शील्ड से हो जाता था। तो ये मेथड जो है वो हमने बता रखा है पहले ही, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो अब वो तरीका अब ओल्ड हो चुका है, जो कि किसी-किसी फ़ोन में काम नहीं करता है। जब ना काम करे तब इस मेथड का यूज़ करिएगा जो हमने बताया। अब इसमें क्या किया, हमने सेट को फॉर्मेट कर लिया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा और जो बूट लोडर अनलॉक होता है वो लैपटॉप का यूज़ करना पड़ता है। लैपटॉप में बूट लोडर को अनलॉक करेंगे, कैसे करना है अभी आपको मैं बताऊँगा और उसके बाद में फ्लैशिंग कर देंगे, बस इसका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। बस 2 ही चीज़ और करना है। तो चलिए अब मैं लैपटॉप पर लेकर चलता हूँ और आपको वहाँ पर समझाता हूँ और तब तक ये फ़ोन भी जो है वो ऑन हो जाएगा। अब बूट लोडर अनलॉक करने के लिए किसी न किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर यूएमटी टूल की मदद लूँगा। आप किसी भी टूल से कर सकते हैं, जैसे कि अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एमटीके टूल यूएमटी का मैंने ओपन कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एग्री पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं। तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर देखिए बूट लोडर फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ अनलॉक बूट लोडर पहले से ही है। तो मुझे क्या करना है, इसी को यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ रन होने लगेगा कमांड। तो अब मुझे क्या करना होगा, फ़ोन को कनेक्ट करना होगा। तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले फ़ोन को मुझे ऑफ़ करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सेट को क्या करता हूँ, ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के बाद में वॉल्यूम बटन प्लस और माइनस दोनों एक साथ प्रेस करेंगे और डाटा केबल को कनेक्ट कर देना है। तो इसके बाद में ये जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएगा और इसका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो कैसे करना है देखिए, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम बटन प्रेस करके रखा, डाटा केबल को कनेक्ट कर दिया। अब फ़ोन यहाँ पर देखिए कनेक्ट हो चुका है। कुछ इसमें रन होगा और इसके बाद देखिएगा अभी इसका जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो जाएगा। तो बस इतना ही करना था बूट लोडर अनलॉक करने के लिए। आप किसी भी टूल की मदद ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यूएमटी टूल हो। तो यहाँ पर देखिए जो सेट है, अब यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक हो चुका। तो मैं डाटा केबल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और अब जो सेट है वो ऑन होगा और इसमें कुछ एरर आएगा, तो आप उससे घबराइएगा नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए ये आ चुका है। अब इसको कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर ये आगे बढ़ जाएगा और इसमें एक अभी रिकवरी मोड पर जाएगा, तो एक बार इसको फॉर्मेट कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो मैनुअल आपको फॉर्मेट करना होता है। यहाँ पर देखिए मैं इस सेट को फॉर्मेट करता हूँ। अब ये ऑन होगा, ऑन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो अब दूसरा स्टेप कौन सा है, तो इसके लिए मुझे फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देखिए फिर से एरर आया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑन हो जाएगा। तो अब दूसरे स्टेप की बारी।
अब क्या करना होगा, फ़ोन की फ्लैशिंग करना होगा। तो इसके लिए फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़ाइल जो है हमने यहाँ पर देखिए डाउनलोड कर रखा है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ डाउनलोडिंग में जाएंगे और यहाँ पर ये रहा फ़ाइल। तो इसको क्या करते हैं, होम स्क्रीन पर लेकर आएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ इसे और यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा जिससे आसानी हो सके आपको समझने में। तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं योगी मोदी फ़ोन। अब यहाँ पर मैं फ़ाइल को करूँगा पेस्ट। अब इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा और इसमें कोई लॉक नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और नहीं आप कमेंट कर दीजिएगा हमें, मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। फ़िलहाल ये पेड फाइल है। तो यहाँ पर देखिए ये केजी ऑफ फाइल है। तो जब तक यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर अपना ओडिन टूल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसी से फ्लैशिंग करना है। आप चाहे तो किसी और टूल का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है जो कि फ्री में मिल भी जाता है क्रोम पर। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे एक एक करके सभी फाइल को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर जो फाइल है, यहाँ पर सबसे पहले BL फाइल को और इसके बाद में AP फाइल को और इसके बाद में CP और CSC, एक एक करके सभी फाइल को मुझे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अब क्या करना होगा, फ़ोन को कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप इस तरह डायरेक्ट अगर फ्लैश करेंगे, यहाँ देखिए पोर्ट बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए पोर्ट बना रहा है और यहाँ देखिए डिवाइस का नाम भी आ चुका है कि ये कौन सा मॉडल है। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर स्टार्ट पर अगर मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये फ्लैशिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ़ोन है वो डाउनलोडिंग मोड पर नहीं है। तो डाउनलोडिंग मोड में ले जाने के लिए यहाँ पर देखिए मैं फ्लैशिंग पर, जैसे मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा अभी देखिएगा कुछ एरर आएगा। तो डायरेक्ट इस तरह फ्लैशिंग नहीं होता। इसके लिए क्या करना होता है, डाउनलोडिंग मोड पे कनेक्ट करना होता है। तो इसके लिए करना क्या होगा, आप चाहें तो डाउनलोडिंग मोड में कनेक्ट कर सकते हैं, वरना दूसरा मेथड भी है हमारे पास। जैसे कि मान लीजिए मुझे ऑनलाइन क्लाइंट का करना है या फिर मुझे बटन का यूज नहीं करना है, तो एक टूल आता है डाउनलोडिंग मोड में ले जाने के लिए। यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो अभी देखिए ये जो फ़ोन है वो डाउनलोडिंग मोड में ऑटोमेटिक चला जाएगा। देखिएगा कैसे, यहाँ देखिए डाउनलोडिंग मोड पे आ चुका है। अब क्या करना है, आप बटन से भी डाउनलोडिंग मोड पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा और इसकी जो फ्लैशिंग है वो होने लगेगा। कुछ एरर आएगा तो आपको उस एरर को इग्नोर कर देना है। फ़िलहाल लैपटॉप में फ्लैशिंग होने में कोई एरर नहीं आएगा, सिर्फ आएगा फ़ोन में। तो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ और फ्लैशिंग हो जाने का, और इसमें काफ़ी समय लगता है, 10-15 मिनट का समय लगेगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा से फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, तो आप एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर देखिए जो अभी जो फ़ोन है उसकी फ्लैशिंग कंप्लीट हो रही है। मैंने क्या किया है कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और ये बहुत ही ईजिली मेथड है दोस्तों, ईजी मेथड। आप बिंदास आप कर सकते हैं इस तरह बूट लोडर अनलॉक करके फ्लैशिंग किसी भी टूल से। तो यहाँ देखिए फ्लैश हो चुका है और फ़ोन में ये एरर भी आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बूट लोडर जो है अनलॉक है। और यहाँ पर देखिए लाल लाल जो यहाँ पर एरर दिख रहा है ये फ्लैशिंग की वजह से है। ये बोल रहा है कि अनऑफिशियल आपने फ्लैशिंग कर दी है, और इसके पहले जो एरर आ रहा था वो बोल रहा था कि आपने बूट लोडर अनलॉक कर रखा है। तो इससे मुझे इग्नोर करना होगा। यहाँ पर देखिए फिर से एरर आ गया है, इस एरर को इग्नोर करेंगे और ये ऑन हो जाएगा फ़ोन आपका। कुछ भी इसमें करना नहीं है, अब थोड़ा सा वेट कर लेंगे और इसमें ऑन होने में भी 10-15 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। अब ऑन होने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार ओपन होगा जैसे हर बार ओपन होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा। बस फाइल को हमने चेंज कर दिया है। केजी ऑफ फाइल थी, जिससे केनॉक्स जो बार बार प्रॉब्लम आ रहा था वो अब नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टार्ट पर जैसे मैं क्लिक करूँगा और मैं डाटा केबल को यहाँ निकाल देता हूँ। यहाँ देखिए अगेन एग्री करेंगे इस पर, और यहाँ देखिए लेटेस्ट सेटअप है। यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ चुका है। पहले क्या होता था, कंपलसरी था वाईफाई कनेक्ट करिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं स्किप करूँगा और यहाँ पर जो भी परमिशन रहेगा उसे एग्री करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा, और ये प्रॉपर अभी देखिए फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट दिखा रहा है, फिनिश। अब यहाँ पर देखिएगा अभी एग्री करेंगे। हाँ, अब देखिए प्रॉपर तरीके से जो फ़ोन है वो आपका अब यहाँ पर चलेगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चाहे जितना फॉर्मेट करिए
और कुछ भी आप करिए दोस्तों, बिंदास चलाइए। तो आपने देखा कि कैसे हमने ये वाला फ़ोन जो है वो अब देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ देखिए अब चल रहा है। इसमें ना तो योगी आएँगे, ना ही मोदी आएँगे और ये पूरी तरीके से प्राइवेट फ़ोन हो चुका है और आप बिंदास इस फ़ोन को आप चलाइए, कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली अब नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए आता हूँ और ये जो प्रॉब्लम थी दोस्तों ये कई दिनों से मार्केट में चल रही थी और इसकी फ़ाइल तो मिल नहीं रही थी, तो फ़ाइल अब मिल चुकी है जो कि पैड फ़ाइल है, मैंने भी उससे खरीदा ही है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।